Hello students, welcome to Daksh tutorial. सर्कल के बारे में आज कुछ करने वाले हैं। जैसे कि पहले बेसिक्स देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का। अ सर्कल इज़ अ शेप consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given point the center। तो बेसिकली क्या होता है, एक सर्कल को अगर हम ड्रॉ कर लें हैं और देखें कि एक सेंटर पॉइंट से जो भी डिस्टेंसेस है, ठीक है, कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, तो ये सब डिस्टेंसेस है सेंटर से हमने लिया ये। अ सर्कल इज़ अ शेप, एक सर्कल एक शेप है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स, अगर हम सर्कल को देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ है, ठीक है, दैट एट अ गिवन डिस्टेंस, और ये सभी डिस्टेंस जो है सेंटर से लिए गए हैं। ओके, तो सर्कल के अंदर कुछ सर्कल के बेसिक्स और देख लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो, सर्कल के अंदर बेसिकली हम एक देखते हैं कि एक सेंटर होता है। यहाँ पे हम चीज़ों को लिखते जाते हैं सेंटर, जैसे कि पॉइंट ओ ले लेते हैं हम। यहाँ से हमने एक ये रेडियस ड्रॉ किया, तो ओ पी एज अ रेडियस, ठीक है। देन यहाँ पे हम एक डायमीटर बना देते हैं जो कि बराबर सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। देन एक लाइन जो एंड टू एंड पॉइंट से बनी हुई है सी डी, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। फिर इसके अलावा और कुछ, जैसे कि मान लो एक सर्कल में एक लाइन जो है इसे टच होके जा रही है, ठीक है, टच होके जा रही है, अज्यूम करो ये टच होके जा रही है, इसको हम लाइन एम ले लेते हैं। तो लाइन एम जो है हमारा टेंजेंट हो जाएगा। उसी तरह से एक हम दूसरे लाइन की बात करें जो सर्कल को ऐसे कट होके निकल गया है, जैसे इसको लाइन हम एल ले लेते हैं, तो लाइन एल कहलाएगा हमारा सीकेंट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डायमीटर और रेडियस का रिलेशन देखें तो क्या होता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और आई कैन राइट रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये बेसिक चीज़ें हमें सर्कल से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक टेंजेंट इसे ड्रीव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेडियस ऐसा बनाया है, ठीक है। तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी एम, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू वॉट, 90 डिग्री। इसका रीज़न होता है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो सब प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाले पार्ट में, जैसे कि पॉइंट बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, पॉइंट बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि
सर्कल है और इस सर्कल में आपके पास में एक कॉर्ड है मान लो, तो ये ए बी आपका कॉर्ड है और सेंटर से एक लाइन यहाँ पर बनाई गई है जो कि परपेंडिकुलर है। तो जैसे मान लेते हैं ये ओ पी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेगमेंट ओ पी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ये जो ओ पी जो परपेंडिकुलर बनाया गया है इसने ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए पी इक्वल्स टू पी बी। इसका रीज़न डालेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये सब रीजंस आपको याद रखने हैं, सर्कल से रिलेटेड चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर थ्रू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि ये सर्कल है और हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट P एक्सटर्नली ले लिया और यहाँ से हमने ये दो टेंजेंट्स एक कॉमन पॉइंट से बना दिया हमने। जैसे ये A और ये B ले लेते हैं। अगर ये टेंजेंट्स कॉमन पॉइंट से आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है ये दोनों इक्वल होगा। इसका एक प्रूफ भी है, अभी हम प्रूफ नहीं देख रहे हैं, हम खाली प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो PA है वो PB के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सो मीन्स कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बनाया जाए सर्कल के ऊपर तो वो दोनों टेंजेंट्स अगर एक कॉमन पॉइंट से आ रहे हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आर्क्स के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है और हमने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया इस तरह से। तो ये जो ए बी कॉर्ड है इससे आप देख रहे रहोगे कि नीचे एक हिस्सा आपको ए बी का दिख रहा है और ऊपर वाला भी एक बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है। तो बेसिकली अगर हम बोलें तो यहाँ पर दो सेगमेंट है। तो जैसे कि ये एक सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना देते हैं हम लोग। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट से लगकर आपको एक आर्क दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आर्क आपको दिख रही है। तो ये जो आर्क है ये आपकी हो जाएगी माइनर आर्क। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली आपको आर्क दिख रही है इसे हम कहेंगे कि ये मेजर आर्क है। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये सर्कल है आपका और एक सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से और बेसिकली हम ये दो रेडियस बनाते हैं। तो अगर आप ये ध्यान दो इसके ऊपर, मान लो ये आपका सेंट्रल एंगल AOB है, बराबर। ये सेंट्रल एंगल AOB है और इसके सामने जो ये आर्क लग रहा है AB, तो इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाता है। जैसे कि एंगल AOB इज़ इक्वल टू मेजर आर्क AB। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं हम सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी मतलब जितना ये एंगल होगा, जैसे कि मान लो ये आपका 60 डिग्री है तो ये आर्क भी जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं, जैसे कि ये सर्कल है आपके पास में, और यहाँ पर एक आपने क्या किया, ऐसा एक एंगल इंस्क्राइब कर दिया है। जैसे कि मान लेते हैं आर्क ACB के अंदर ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल ACB इज़ इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB, है ना। ACB जो एंगल है वो इंस्क्राइब्ड हुआ है ACB आर्क के अंदर। तो देयरफॉर उसका रिलेशन इस आर्क के साथ में क्या होता है, एंगल ACB जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मेजर आर्क AB का। ठीक है, तो दैट इज़, इसको डिवीजन लिखते हैं हम लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसका प्रूफ वगैरह भी है बट आपको नहीं है अभी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मेजर आर्क AB जो है 60 है, तो देयरफॉर एंगल ACB क्या, हाफ ऑफ 60, दैट इज़ व्हाट, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, यहाँ पर मान लीजिए एक एंगल आपने इंस्क्राइब कराया, एंगल APB, और यहाँ पर एक सेंट्रल एंगल है AOB। तो इस एंगल का और इस एंगल का क्या रिलेशन होगा, एंगल APB विल बी हाफ ऑफ मेजर एंगल AOB। अगर आप ध्यान दो, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आ गया। क्योंकि ये एंगल और ये आर्क इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का रिलेशन हाफ के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल AOB जो है वो इक्वल है किसको, मेजर आर्क AB को, और एंगल APB जो है वो क्या होता है, हाफ होता है मेजर आर्क AB का। तो नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पर मेजर आर्क AB की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB। तो आपको मिल जाता है एंगल APB जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है। वैसे भी याद रख सकते हो। देन अब हम बात करेंगे टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टीज़ की। जैसे कि ये आपका सर्कल है, यहाँ पर एक टेंजेंट है, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सीकेंट बना लेते हैं इस तरह से। अब अगर हम देखें तो इसको कुछ नेमिंग करते हैं, जैसे कि ये A ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं, ये Q है और ये B है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सीकेंट और इस टेंजेंट से यहाँ पर एक एंगल का क्रिएशन हो रहा है, एंगल APB का, जो कि ये आर्क सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका रिलेशन है कि ये जो एंगल APB है वो हाफ होता है मेजर आर्क AP का। इसे हम कहते हैं टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। अब इन दोनों को मैं इंस्क्राइब्ड एंगल को और इससे इन दोनों को मिक्स करके एक रिलेशन बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बड़े सम्स में हम लोग जनरली डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं उसको। तो आपको पता रहना चाहिए वो कैसे लेते हैं उस चीज़ को हम। जैसे कि यही कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक टेंजेंट बना लिया हमने यहाँ पे, एक सीकेंट हमने बना लिया यहाँ पर APB, ये Q, और यहाँ पर कोई ऐसा एक पॉइंट लेकर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, जैसे कि इसको नाम दे देता हूँ मैं PTA। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर कि टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी से एंगल APB जो है वो हाफ है मेजर आर्क AP का। ठीक है, जो कि है
टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। देन फर्दर अगर हम देखें कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ATP, एंगल ATP वो भी तो आधा हो जाएगा इस आर्क का, हाफ ऑफ मेजर आर्क AP। ये किस रीज़न से आया? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, बराबर, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो इन दोनों को यूज़ करके देयरफॉर आई कैन से कि एंगल APB जो है वो एंगल ATP के बराबर है, क्योंकि आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली APB और ATP दोनों इक्वल हो गया। तो अगर आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लिख रहे हो एंगल APB और ATB इक्वल है, तो इस चीज़ को हम लिखते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। ऐसा एक रीज़न डालते हैं हम लोग इसके लिए, अगर हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो। होप ये क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एक सर्कल है आपके पास और यहाँ पर आपने एक कॉर्ड बनाया है और यहाँ पर आपने एक कॉर्ड बनाया है। ये मान लेते हैं कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है। अगर आप कहते हो इफ़ कॉर्ड AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, देन आई कैन से कॉर्ड AB के सामने जो आर्क लग रहा है ये वाला और कॉर्ड CD के सामने जो आर्क लग रहा है ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट मेजर आर्क AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क CD। रीज़न डालेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। होप ये क्लियर हो गया होगा। इंस्क्राइब्ड वाला ही एक कॉन्सेप्ट था, छूट गया हमारा पीछे। जैसे कि एक सर्कल है मान लो, और जैसे कि ये है आपका ATB और ये AQB। अगर हम ध्यान दें कि एंगल ATB के सामने क्या आर्क लग रहा है? AB लग रहा है, हाफ ऑफ मेजर आर्क AB। और एंगल AQB के सामने भी आर्क लग रहा है AB। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गया, क्योंकि ये पार्ट दोनों का इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल ATB इज़ इक्वल टू एंगल AQB। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल्स इन सेम आर्क। ये दोनों एंगल जो है एक ही आर्क के सामने इंस्क्राइब्ड हो रहे, इसीलिए एंगल्स इन सेम आर्क से ये इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर एक सर्कल दिया है आपको, ठीक है, अगर एक सर्कल दिया है आपको और बोला गया कि उसमें ये जो सेग AB हमने बनाया यहाँ पर, सेग AB इज़ अ डायमीटर, ठीक है, सेग AB इज़ अ डायमीटर। अब ये डायमीटर है तो इसने सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में बांट दिया है, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, मैंने कहा किसी भी पॉइंट को अगर हम सेलेक्ट करें, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे अगर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? उस एंगल का मेजरमेंट 90 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल APB इज़ व्हाट? 90 डिग्री। रीज़न लिखेंगे हम लोग, एंगल्स इन सेमी सर्कल। सो ये ध्यान रखना है हमें कि AB डायमीटर होना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा भी कुछ कर लेते हैं कि सर ने बताया था ऐसा सर्कल था और ऐसा कुछ लाइन रहेगा और यहाँ पे पॉइंट लेके बोलेंगे कि ये 90 है। अरे बाबा, ये कॉर्ड है, ठीक है, स्पेसिफाइड होना चाहिए डायमीटर। अगर डायमीटर है तो ही आप ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
होप ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट, अगर एक सर्कल है हमारे पास और उसमें हमारे पास दोनों कॉर्ड दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे कि कॉर्ड नेम कर देते हैं APB और ये CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो कॉर्ड है इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। तो जैसे कि ये इंटरनली इंटरसेक्टेड है, तो इंटरनली एक एक्सटर्नली वाला भी है, तो इंटरनली वाला पहले देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP इंटू PB इज़ इक्वल टू CP इंटू PD। ध्यान से, हमने पहले AP लिया फिर PB लिया, तो AP आपने लिया तो पहले CP इंटू DP कर दो, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है एंगल्स से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कि ये एंगल आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल BPD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BD। उसके सामने जो आर्क लग रहा है वो, जैसे कि ये वाला, और बिल्कुल उसके अपोजिट वाला, ठीक है। सो आई कैन राइट एंगल BPD इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BD प्लस मेजर आर्क AC, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको दूसरा BPC ढूंढना है तो उसके अपोजिट में सामने वाला आर्क BC एंड इस तरफ वाला आर्क AD, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक्सटर्नली वाला भी देख लेते हैं। तो एक्सटर्नली वाले में क्या दिया हुआ है, सेम सर्कल ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसको P पॉइंट ले लेते हैं हम, ये AB और ये CD ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें कि पहले हम पहला वाला प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो ये भी हम ले लेंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट क्या होगा, एक्सटर्नली इंटरसेक्टेड है, तो यहाँ से ये पूरा जो बड़ा वाला लेंथ है AP इंटू जो ये बाहर वाला है PB इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, PC इंटू PD। तो इसके लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, बड़ा वाला लेंथ इंटू बाहर वाला लेंथ, ऐसा आप याद रख सकते हो, बड़ा वाला इंटू बाहर वाला, ठीक है। आपको जैसे याद रखना है आप रख सकते हो। देन इसके अंदर जो सेकंड वाला है, जैसे कि यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट आर्क से रिलेटेड क्या है, एंगल APC इज़ हाफ ऑफ मेजर आर्क। अभी इस एंगल के सामने हम देखेंगे तो दो आर्क कौन सा लग रहा है, एक ही AC लग रहा है और ये आर्क एक BD लग रहा है। तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि जो हाफ ऑफ मेजर आर्क AC है माइनस हाफ ऑफ मेजर आर्क BD है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हाफ से करेंगे तो वो हम लोग को एंगल APC दे देगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम की। जैसे कि एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक ऐसा एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट है जो ऐसा टच होके निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। कुछ नेमिंग दे देते हैं इनको, जैसे कि ये पॉइंट है आपका EAB और ये पॉइंट को हम दे देते हैं T। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के हिसाब से जो ये टेंजेंट है इसका स्क्वायर दैट इज़ ET स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे भी ये जो बड़ा वाला लेंथ है EB इंटू ये छोटा वाला लेंथ EA, ठीक है। ओके, तो अभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि मान लेते हैं ये ABCD, ठीक है, ये जो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसका कि फर्स्ट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या है इसका प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 होता है, एंड सेकेंडली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होता है। रीज़न क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि ये वाला एंगल, मान लो कोई एक एक्सटीरियर एंगल आप बना रहे हो यहाँ पर, जैसे कि DCP, तो यहाँ पर एंगल DCP इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, बराबर। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल DCP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जो रिमोट इंटीरियर है एंगल BAD के बराबर हो जाता है। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.